अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, हमारा अगला टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंसेस हैं वो टोटल 5 किस्म के होते हैं। और मैंने आपको बताया था उसमें कि पहली किस्म के सेंटेंसेस असर्टिव होते हैं, दूसरी किस्म के इंटरोगेटिव होते हैं, तीसरे इंपेरेटिव कहलाते हैं, चौथे ऑप्टेटिव और पांचवें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इस वक्त मैं आपको असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में बताने लगा हूं। असर्टिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें कुछ बिल्कुल सिंपल सीधी सी पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। मिसाल के तौर पे आई एम ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, दे आर गोइंग, दे आर नॉट कमिंग। इस तरह के सिंपल, जिसमें कि आपको एक सब्जेक्ट नजर आ रहा है, आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा है और आपको प्रेडिकेट नजर आ रहा है। सेंटेंस के दोनों पार्ट्स इसमें आपको नजर आ रहे हैं। एक बात आपको इसमें और बता दूं कि ज्यादातर और जनरली जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उनमें जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है जो सेंटेंस का, वो पहले आता है और बाद में प्रेडिकेट वाला पार्ट आता है। मगर समटाइम्स प्रेडिकेट के किसी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस या एम्फसिस देने के लिए इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाता है और जो प्रेडिकेट का वो वर्ड जिसके ऊपर आपने स्ट्रेस या एम्फसिस देना होता है ना, वो पहले लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे एक वर्ड है, एक सेंटेंस है कि हिज एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्ल्ड वॉज बिटर। तो इसमें सब्जेक्ट पहले आ गया है, ठीक है, और प्रेडिकेट बाद में है। मगर अगर हमने प्रेडिकेट के वर्ड के ऊपर कोई खास किस्म का स्ट्रेस या एम्फसिस देना हो, उसको कोई अहमियत देनी हो, तो फिर इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाएगा। जैसे कि बिटर वॉज हिज एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्ल्ड। दो बातें हो गई। और तीसरी बात, एक बात ये याद आप रखिएगा, किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की अगर आप क्लोजिंग नहीं करते, यानी कि आप उसकी पंक्चुएशन नहीं अगर करते, तो वो ग्रामेटिकली अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द स्टैंडर्ड इंग्लिश वो गलत है। क्योंकि स्टैंडर्ड इंग्लिश में 3 चीजें काउंट होती हैं। आप दुनिया के किसी भी इंटरनेशनल टेस्ट में अपीयर होंगे, चाहे वो ब्रिटिश हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, न्यूजीलैंड का हो या कैनेडियन हो, वहां पे आपकी राइटिंग जो है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश के असूलों के तहत चेक की जाएगी। और स्टैंडर्ड इंग्लिश में 3 चीजें होती हैं: ग्रामर, ग्रामर के रूल्स, पंक्चुएशन और स्पेलिंग। और क्लोजिंग मार्क्स जो होते हैं वो आते हैं पंक्चुएशन में। जैसे कि फुल स्टॉप एक क्लोजिंग मार्क है, ठीक है, ये पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है ना, ये पंक्चुएशन करता है, ठीक है कि नहीं। जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को चाहे उसमें हर चीज ठीक है, अगर आपने उसको क्लोज नहीं किया, उस सेंटेंस की किस्म के
कंसर्न और रिस्पेक्टिव क्लोजिंग मार्क्स से, तो इसका मतलब यह निकलेगा कि अभी आपने मजीद कुछ लिखना था जो आपने आगे नहीं लिखा। तो क्लोजिंग मार्क का मतलब होता है कि मैंने जो अपने सेंटेंस में कहना था वो मैंने कह दिया, मेरी बात मुकम्मल हो गई है। आप लोगों को चूंकि इसकी आदत नहीं है, क्योंकि आपके स्कूलों में और कॉलेजेस में तो पंक्चुएशन को कुछ समझा ही नहीं जाता। वो तो पंक्चुएशन तो दूर की बात है, वो स्पेलिंग को भी कुछ नहीं समझते। एक एक सेंटेंस में 4-4 गलतियां आप छोड़ते हैं मैट्रिक के पेपर में, तो फिर खाक स्पेलिंग आने हैं। तो लिहाजा असर्टिव सेंटेंसेस की मैंने आपको 3 बातें बता दी हैं, और जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा फुल स्टॉप के मार्क के साथ क्लोज होते हैं। तो 3 बातें आपको बता दी हैं। ये सिंपल पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। जनरली सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पहले आता है। कुछ खास केसेस में प्रेडिकेट के किसी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस या एम्फेसिस देने के लिए ये ऑर्डर रिवर्स भी हो जाता है। और तीसरी बात मैंने आपको बता दी है कि इसकी क्लोजिंग जो है वो फुल स्टॉप से होती है। इस किस्म के जो सेंटेंसेस हैं उनको असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं, और ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होती हैं। यानी इनमें हाँ वाली बात भी कही गई होती है कोई, और ना करने वाली भी कोई बात कही गई होती है। तो ये सेंटेंसेस की पहली किस्म है असर्टिव सेंटेंसेस। थैंक यू।